गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग में टॉपिक हाइपरवाइज़र के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र क्या होता है? हाइपरवाइज़र और वर्चुअल मशीन मॉनिटर, हाइपरवाइज़र कह लो या वर्चुअल मशीन मॉनिटर कह लो, या फिर वीएमएम। ये क्या होता है? वर्चुअल हाइपरवाइज़र आपका जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो क्रिएट करता है और रन करता है वर्चुअल मशीन्स पर। ठीक है। हाइपरवाइजर अलाउज वन होस्ट कंप्यूटर टू सपोर्ट मल्टीपल गेस्ट। हाइपरवाइजर जो है ना अलाउ करता है एक होस्ट कंप्यूटर को सपोर्ट मल्टीपल गेस्ट वर्चुअल मशीन से। मल्टीपल गेस्ट आपके अलग अलग होस्ट कंप्यूटर्स पे वो सपोर्ट करता है। शेयरिंग इट्स रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसिंग, मेमोरी और प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है वो और शेयर करता है। हाइपरवाइजर मेक इट पॉसिबल टू यूज मोर ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल resources and provide greater IT mobility since the guest virtual machines are independent of the host computer। अब इसमें क्या होता है ना कि पॉसिबल हाइपरवाइजर जो है सॉफ्टवेयर वो आपका सिस्टम अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उनको प्रोवाइड कराता है दूसरे सिस्टम की जो वर्चुअल मशीन है हमारी, उनको इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट हार्डवेयर। होस्टिंग जो आपका हार्डवेयर को शेयर कर रहा है वो होस्ट हार्डवेयर इंडिपेंडेंटली करता है एंड दे कैन बी इजीली मूव बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स पे वो मूव कर जाता है आसानी से, बिकॉज मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स कैन रन ऑफ वन फिजिकल सर्वर्स विद हाइपरवाइजर। मल्टीपल वर्चुअल मशीन अलग अलग बहुत सारी वर्चुअल मशीन हैं जो रन कर सकते हैं एक फिजिकल सर्वर पर आपके हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा। हाइपरवाइजर जो रिड्यूस करता है स्पेस, एनर्जी और कॉस्ट को। अब हमारा इसमें जो आता है टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। हमारे हाइपरवाइजर कितने टाइप के होते हैं? देर आर टू मेन टाइप्स रिफर्ड एज टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 एक्ट्स लाइक अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड रन्स डायरेक्टली ऑन द होस्ट हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है हाइपरवाइजर आपका डायरेक्टली रन करता है होस्ट, जो आपका होस्ट कंप्यूटर है उसी पर रन करता है डायरेक्टली, और उसकी रिसोर्सेज को शेयर करता है वर्चुअल मशीन्स जो आगे अदर सॉफ्टवेयर हैं आपके वर्चुअल मशीन में जो लगे हुए हैं वो उसके होस्ट कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करता है। वाइल अ टाइप 2 हाइपरवाइजर। अब टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या सॉफ्टवेयर लेयर आती है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको शेयरिंग करता है लाइक अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। अब एग्जांपल के तौर पे लें टाइप 2 के हम, जैसे कि विंडो है आपका, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं मेन होस्ट सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब मेन होस्ट सर्वर जो आपका वो एक्सेस कर रहा है अलग अलग मल्टीपल सिस्टम्स को, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनको कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो जो होस्ट करेगा वो एक सिंगल उसमें करेगा, आसानी से कर लेगा, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली कर लेगा। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जब हो रहे हैं यूज तो उनको वो होस्ट कंप्यूटर इजीली एक्सेस कर लेगा। तो द मोस्ट डिप्लॉयड टाइप ऑफ हाइपरवाइजर इज टाइप 1। टाइप 1 जो है सबसे ज़्यादा डिप्लॉय यूज़ किया था वेयर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर, जहाँ पर वर्चुअलाइजेशन जो है आपका वो सीधे डायरेक्टली हार्डवेयर पे वर्क करता है। वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉर्मली इंस्टॉल, जहाँ पे आपका जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होस्ट में पड़ा हुआ है उसी का शेयर कर रहा है वो बाकी वर्चुअल मशीन से। A hypervisor are isolated from the attack prone operating system. They are extremely secure. ये आपका सिक्योर रहता है। मोर ओवर दे जनरली परफॉर्म बेटर एंड मोर एफिशिएंटली दैट होस्टेड हाइपरवाइजर। अब ये जनरली परफॉर्म बेटर और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है देन होस्टेड हाइपरवाइजर। देन होस्टेड हाइपरवाइजर आपका टाइप 2 हो गया, टाइप 2 हाइपरवाइजर से। फॉर दिस रीजन मोर एंटरप्राइजेज कंपनीज चूज बेयर मेटल हाइपरवाइजर। बेयर मेटल आपका हो गया टाइप 1 हाइपरवाइजर फॉर डेटा सेंटर कंप्यूटिंग नीड्स। जहाँ पर डेटा सेंटर कंप्यूटिंग नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपका टाइप 1 जिसको बोलते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर उसको यूज़ किया जाता है। अब आप इसमें डायग्राम देख रहे हैं टाइप 1 में हाइपरवाइजर जो टाइप 1 है आपका, इसमें आपका ये शो कर रहा है गेस्ट ऊपर हैं आपके गेस्ट ओएस ये सेम ओएस हैं आपके आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइपरवाइजर है देन सिस्टम हार्डवेयर। आप सिस्टम हार्डवेयर आपका जो सिस्टम है उसी में टाइप 1 में आपका वो पड़ा हुआ है हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। उसके ऊपर आपके गेस्ट वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो उसके रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं। ठीक है, हाइपर टाइप 1 में। अब टाइप 2 की बात करें हम तो इसमें टाइप 2 में आपका नीचे से देखते हैं हम लोग, टाइप 2 में सिस्टम हार्डवेयर है जो शेयरिंग करेगा, और उसके बाद होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके वही आ गए जैसे कि लिनक्स हुआ, विंडो हुआ, यूनिक्स हुआ, विंडो 10, विंडो 7, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपके सीधे सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे? आपका सिस्टम हार्डवेयर जिसमें दूसरा
ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है उससे। तो हाइपरवाइज़र ये होस्टेड वाला है यहाँ पे टाइप 2 में, जो गेस्ट वर्चुअल मशीन वहाँ पे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जिसमें ऐसा है कि देख रहे हैं आप कि इसमें टाइप 2 में जैसे कि आप देख रहे हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपना जो हो गया होस्ट करा रहा है, और हाइपरवाइज़र और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ऊपर के वो हो गए जिसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर रहा है वो। अब इसकी बात करें हम आगे की, वाइल टाइप 1 हाइपरवाइज़र रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटिंग हार्डवेयर। आपका टाइप 1 जो हाइपरवाइज़र है वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर पर करता है। होस्टेड हाइपरवाइज़र रन्स ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द होस्ट मशीन पे आपका रन करता है। ऑल दो होस्ट मशीन वो है जो आपका सिस्टम है जो जो सर्विस दे रहा है। ऑल दो होस्टेड हाइपरवाइजर रन विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करें होस्टेड हाइपरवाइजर जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसी में रन करता है। एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल ऑन द टॉप ऑफ हाइपरवाइजर, हाउएवर देयर लेटेंसी इज हायर देन बेयर हाइपर मेटल हाइपरवाइजर, जबकि लेटेंसी हायर रहती है बेयर मेटल हाइपरवाइजर से अगर कंपेयर हम करें टाइप 2 से। एज कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड हाइपरवाइजर मस्ट पास थ्रू द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ओएस। अब बात करें हम इसकी टाइप 2 में, तो हाइपरवाइजर जो है मस्ट पास करता है एक्स्ट्रा लेयर करता है हाइपरवाइजर बाय द ऑफ द ओएस। टाइप 2 की बात करें तो होस्टेड हाइपरवाइजर आर ऑल्सो नोन एज क्लाइंट हाइपरवाइजर। होस्टेड हाइपरवाइजर को क्लाइंट हाइपरवाइजर भी कहा जाता है बिकॉज they are most often used with end users and software testing where high latency is not bother। तो हमारी वही बात आती है कि इसमें आपका जो होस्टेड हाइपरवाइजर है उसको क्लाइंट हाइपरवाइजर इसलिए और कहा जाता है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड यूजर्स के लिए एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर हाई लेटेंसी इज नॉट टू बॉदर। हाई लेटेंसी बॉदर नहीं की जाती। हाइपरवाइजर हैज इमर्ज्ड एज एन इनवेलेबल tool for running virtual machines and driving innovation in a cloud environment। cloud environment में दिस टेक्निक हाइपरवाइजर बहुत यूज़ में आती है। सच हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लेयर एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लेयर है दैट इनेबल्स वन होस्ट कंप्यूटर टू साइमल्टेनियसली सपोर्ट मल्टीपल वर्चुअल मशीन। अब इसमें क्या है आपका हाइपरवाइजर जो है एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो इनेबल करती है होस्ट कंप्यूटर को। होस्टेड मतलब आपकी एक तरह से क्लाइंट ही है, तो क्लाइंट को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है वो वर्चुअल मशीन्स पर। साइमल्टेनियसली सपोर्ट वर्चुअल मशीन्स आपकी जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर। हाइपरवाइजर्स आर की एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल। हाइपरवाइजर एक अच्छा की एलिमेंट है जो और टेक्नोलॉजी है जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में पॉसिबल कर पाती है। हाइपरवाइजर मेक क्लाउड बेस्ड applications available to users across the virtual environment while still enabling IT to maintain a cloud environment infrastructure application sensitive data। ये आपका क्लाउड एनवायरनमेंट एप्लीकेशन में यूजफुल बहुत आता है। हाइपरवाइजर सपोर्ट्स creation and management of virtual machines by abstracting a computer software from its hardware। सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के द्वारा ये सपोर्ट करता है वर्चुअल मशीन्स में। हाइपरवाइजर मेक्स वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल। वर्चुअलाइजेशन को पॉसिबल कराता है। जो वर्चुअलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है वर्चुअलाइजेशन में, आपको जो शेयरिंग करने के काम में आता है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि वास्तविकता में होना मेन वर्चुअल, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ है नहीं, फिजिकली नॉट एग्जिस्ट देयर। तो हाइपरवाइजर मेक वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल बाय ट्रांसलेटिंग रिक्वेस्ट बिटवीन द फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज। फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज को शेयर करता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर समटाइम्स एम्बेडेड इनटू फर्मवेयर एट द सेम लेवल। फर्मवेयर पर काम करता है एज मदरबोर्ड बेसिक इनपुट सिस्टम्स पर। मदरबोर्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को इनेबल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर टू एक्सेस यूज वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। अब हमारा एडवांटेजेस हाइपरवाइजर्स के क्या क्या हैं। स्पीड स्पीड में आपका आएगा हाइपरवाइजर अलाउज वर्चुअल मशीन्स टू बी क्रिएटेड इंस्टेंटली। आपका हाइपरवाइजर जो है वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है इंस्टेंटली बहुत जल्दी। दिस मेक इट ईजियर टू प्रोविजन रिसोर्सेज एज नीडेड फॉर डायनेमिक वर्कलोड। ये आपका ईजी कर देता है प्रोविज़न और गतिशील बनाने के लिए वर्कलोड जो आपका कार्य चल रहा है उसको रिसोर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डायनेमिकली वर्क करता है। एफिशिएंसी क्या है इसकी एफिशिएंसी की बात करें हम, हाइपरवाइजर्स दैट रन सेवरल वर्चुअल मशीन्स ऑन वन फिजिकल मशीन। हाइपरवाइजर जो रन करता है बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स को चलाता है एक फिजिकल मशीन पे रिसोर्सेज पे। ऑलवेज अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर। वन फिजिकल सर्वर को से वो एक्सेस करा लेता है सेवरल वर्चुअल मशीन्स को। सेवरल वर्चुअल मशीन्स और सेवरल वर्चुअल मशीन्स पर वो सारा चीज़ें शो होता है रिगार्डिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
अब इसमें आता है, फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, बेयर मेटल हाइपरवाइजर। बेयर मेटल की बात करें टाइप 1 की हाइपरवाइजर की अलाउंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है एंड देयर एसोसिएटेड एप्लीकेशन टू रन अ वैरायटी ऑफ हार्डवेयर टाइप्स। वैरायटी ऑफ हार्डवेयर टाइप्स को रन कराता है बिकॉज द हाइपरवाइजर सेपरेट्स द ओएस। हाइपरवाइजर जो करता है सेपरेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रॉम अंडरलाइन हार्डवेयर, जो आपका अंडरलाइन हार्डवेयर पे चल रहा है उसको अलग कर देगा। सो द सॉफ्टवेयर नो लॉन्गर रिलाइज ऑन स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेज और ड्राइवर। तो इसलिए जो वर्चुअल मशीन है उनको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उन ड्राइवर्स या हार्डवेयर को रन कराने के लिए। वो एक्चुअली सीधे सीधे आपका वर्चुअल मशीन पर शो हो जाएगा और एक्सेस कर लेगा उनकी रिसोर्सेज को। पोर्टेबिलिटी, हाइपरवाइजर allows multiple operating system to reside on a same physical server। हाइपरवाइजर अलाउ करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले बताया था मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है एक फिजिकल सर्वर से जो होस्ट मशीन है आपकी होस्टिंग करा रही है। बिकॉज द वर्चुअल मशीन दैट द हाइपरवाइजर रन्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वर्चुअल मशीन जो हैं हाइपरवाइजर के द्वारा, हाइपरवाइजर के द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आपको वर्चुअल मशीन्स पे शो हो रहा है वो सारा इंडिपेंडेंट है किससे, फिजिकल मशीन से जो आपकी होस्ट कर रही है मशीन। दे आर पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब है स्पेस बहुत कम लेगा और आपकी वर्चुअल मशीन्स पे सारी चीज़ें हो जाएंगी डिस्प्ले एंड उसको इजीली मैनेज कर सकेंगे होस्टेड मशीन्स की रिसोर्सेज को, ऑपरेटिंग सिस्टम को आराम से इजीली। अब आता है हाइपरवाइजर्स क्या है। हाइपरवाइजर्स में क्या, अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर थ्रू द यूज ऑफ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के द्वारा आप उसको इंडिपेंडेंटली कर सकेंगे। शेयर वर्चुअल कंप्यूटर्स स्टोरेज एंड मेमोरी, इसमें क्या वर्चुअल कंप्यूटिंग और मेमोरी को आप शेयर कर सकते हो रिसोर्स को भी एंड रिसोर्सेज ऑल्सो। कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टॉप ऑफ वन सर्वर, वन सर्वर पे आपका वर्चुअल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करेंगी और इंस्टॉल्ड ऑन टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आइसोलेट फ्रॉम इट। आइसोलेट मतलब उसको अलग कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे कि आपका बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं तो उसमें आइसोलेट करके वन ऑपरेटिंग सिस्टम कर देगा जो होस्टेड मशीन पर जो आपका है, जिसमें जो जैसे विंडोज 7 पड़ा हुआ है आपको होस्टेड मशीन में, बाकी आपके जो है क्लाइंट वाले उनमें अलग अलग आपके वो पड़े हुए हैं वर्चुअल मशीन, अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। तो आपके जो सिस्टम पे है वो इजीली एक्सेस हो जाएगा चाहे वो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हो अदर। अब एग्जाम्पल के तौर पर टाइप 2 की मैं बात करूँ, टाइप 2 होस्टेड का क्या रहता है कि टाइप 2 में क्या होता है आपका, पहला हमारा आता है पार्ट जो आता है, अगर डायग्राम आप देखेंगे इसमें पहले में, ये बैक की बात करूँ मैं, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपका टाइप 2 में फिगर 4.3 टाइप 2 में आप देखेंगे इसमें क्या है आपका सिस्टम हार्डवेयर जो है एक मेन होस्ट कंप्यूटर आपका और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसका खुद का बना है, वैसे वो जो क्लाइंट को प्रोवाइड करा वो है, बाकी हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल्ड है। अब क्या है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो सिस्टम्स हैं अलग अलग सिस्टम पे वो सारे आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं जो, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, विंडो लिनक्स यूनिक्स हो, तो वो अलग अलग उस पर वर्क कर रहे हैं और उसमें जैसे कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर किया या कोई भी उन्होंने एप्लीकेशन पर वर्क किया तो वो सारी चीज़ें एक्सेस जो है हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन उस पर हो जाएगा, चाहे वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग हो रहे हो उसके बावजूद भी ये हमारा हाइपरवाइजर जो है टाइप 2 का उसको ईजिली एक्सेस करा देगा एप्लीकेशंस को, जिसमें हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की दिक्कत नहीं आएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगा हर चीज़, हालांकि इंडिपेंडेंट है सारी चीज़ें लेकिन उसके बाद भी ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है फिजिकल पे वो आपका वर्क करेगा, आराम से एक्सेस कर सकेंगे उस पर हम। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, कंटेनर की बात कर लूँ, अलाउ एप्लीकेशन टू रन इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंटेनर हमारा जो होता है इसका एप्लीकेशन को रन कराता है इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रन हो सकता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑल दे नीड इज अ कंटेनर इंजन टू रन। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंटेनर होना चाहिए रन कराने के लिए, बस आप हाइपरवाइजर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा ईजीली, चाहे लिनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडो हो, 10 हो, 7 हो, कोई भी हो, सब पे रन करेगा। आर एक्सट्रीमली पोर्टेबल सिंस इट इन अ कंटेनर, ये एक्सट्रीमली पोर्टेबल होता है सिंस इन अ कंटेनर एंड एप्लीकेशन एज एवरीथिंग इट नीड्स टू रन। एप्लीकेशन चाहिए होती है बस हर चीज़ को चलाने के लिए। अगर हम अब एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो हमारे एग्जाम्पल हाइपरवाइजर के क्या है, जैन क्रिएटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एट द एंड ऑफ 1990 एज अ पार्ट ऑफ जैन ऑफ रिसर्च
Zen community develops and maintains Zen as free and open source software. Zen ने जो डेवलप किया था फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किया था. फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इंटरनेट से आप यूज़ करिए और डाउनलोड करिए और उसको विदाउट लाइसेंस आप उसको यूज़ कर सकते हैं. विदाउट परचेजिंग द लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फर्स्ट ओपन सोर्स रिलीज हुआ था वॉज डन इन 2002 एंड द करंट वर्जन ऑफ द हाइपरविजर इज जो करंट वर्जन था वो 4.3 था. एक्ट एज अ 2003 करंटली मार्केटेड बाय सिट्रिक्स. सिट्रिक्स कंपनी ने किया था. रेस्पॉन्स अब फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाइपरविजर इंक्लूड मेमोरी मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग ऑफ ऑल वर्चुअल मशीन्स. जैसा कि आपको पता है हाइपरवाइजर का जो काम क्या रहता है हमारा शेयरिंग तो रहता ही है. मेमोरी मैनेज भी करता है और सीपीयू की शेड्यूलिंग भी करता है ऑफ ऑल वर्चुअल मशीन. जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा होगा. अब नहीं पता है तो मैं बता सकता हूँ. सीपीयू शेड्यूलिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शेड्यूलिंग जो होती है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वो आपका होता है उसमें. तो जैसा कि आपने पढ़ा था उस शेड्यूलिंग में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है ना और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. ये सारे शेड्यूलिंग में क्या होता था सीपीयू पे लोड डालने का होता है कि वो सीपीयू किस तरह से वर्क करे किस तरह से प्रोसेस करे डेटा को. तो वो उसकी एल्गो होती है कि हमें आगे कैसे कैसे कराना शेड्यूल करे अपना टाइम कि इस टाइम में ये करना इस टाइम में ये करना इस तरह से. तो उससे क्या आपका सिस्टम की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो जाती है. ऑफ अ वर्चुअल मशीन एंड फॉर लॉन्चिंग द डोमेन कॉल्ड अ डोम एंड द ओनली वर्चुअल मशीन विच बाय डिफॉल्ट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर. देन आता है हमारा इसमें VMware. VMware इज़ द मेजर कंपनी विच हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ वर्चुअलाइजेशन. VMware जो था उस मेजर कंपनी है जिसने काम किया था वर्चुअलाइजेशन के लिए एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में. डेवलप्ड मैनी मोर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन दिस फील्ड्स. उसने डेवलप किया था काफ़ी प्रोडक्ट सॉल्यूशन इस फील्ड में. इट इज़ सीन एज अ बिग प्लेयर इन बोथ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. ये देखा गया कि उसका बहुत कार्य है अच्छा वर्चुअलाइजेशन के लिए और आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में. ऑफर्स अ कॉमर्शियल हाइपरवाइजर कॉल्ड ESX. ESX जो है रन ऑन अ बेयर मेटल टाइप 1 पे आपका चलता है टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड डज नॉट रिक्वायर्ड अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके लिए अलग से सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ESX में comes with an included Linux kernel that is booted first. अब ये आता था इंक्लूड लिनक्स कर्नल के लिए जो ESX की बात करूँ मैं तो ये आपका लिनक्स के लिए है जो बूटेड फर्स्ट होता था एंड यूज टू लोड स्पेशल डिवाइस ड्राइवर्स. ये लोड करता था स्पेशल डिवाइस ड्राइवर्स किसमें आपके सिस्टम पे एंड अदर फीचर्स रिक्वायर्ड बाय द हाइपरवाइजर. अदर फीचर्स रिक्वायर जो होती थी हाइपरवाइजर के लिए. लिनक्स कर्नल प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल डिवाइसेस ऑफ द सिस्टम टू द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स कर्नल जो प्रोवाइड करता था हर डिवाइसेस के लिए ऑफ द सिस्टम टू द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूजिंग दीज ड्राइवर इन ड्राइवर्स के द्वारा. इन प्रिंसिपल VMware इज दस अ पैरा वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन. अब हम पैरा वर्चुअलाइजेशन की जो बात करें यहाँ पे पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है. पैरा वर्चुअलाइजेशन जो है ये भी एक वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो प्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंट होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू द वर्चुअल मशीन्स विच इज़ सिमिलर जो एक जैसी है. वर्चुअल मशीन पे भी वही है आपकी आ रही है और आपकी इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस करता है आपका आपस में येट नॉट आइडेंटिकल टू अंडरलाइंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो ये आपका एक तरह से पैरा वर्चुअलाइजेशन वर्क करता है जिसमें कि आपका होस्ट कंप्यूटर वो आपके जो हैं वर्चुअल मशीन्स भी वो भी आपकी एक ही जैसी होती हैं सेम सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है. देन आता है रिजल्ट्स इन द एरर मैसेज डिस्प्लेड ऑन अ पर्पल डायग्नोस्टिक स्क्रीन. रिजल्ट जो मिलते हैं आपके डिस्प्लेड होते हैं वो पर्पल डायग्नोस्टिक स्क्रीन पे मिलते हैं. इनके जो आते हैं एरर वगैरह नोन एज अ पर्पल डायग्नोस्टिक और पर्पल स्क्रीन ऑफ डेथ. इनको ये भी कहा जाता है. लाइव स्टोरेज माइग्रेशन इनेबल्स लाइव माइग्रेशन ऑफ द वर्चुअल डिस्क ऑन द फ्लाई. During the vMotion live migration of a running virtual machine, the content of the RAM memory and the virtual machine is sent from the running virtual machine to the new virtual machine. During the vMotion live migration मतलब माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना माइग्रेट होना ऑफ अ रनिंग वर्चुअल मशीन जो आप वर्चुअल मशीन आपकी रनिंग में है तो कंटेंट ऑफ द जो रैम है आपकी
वो आपकी वर्चुअल मशीन से सेंड होती है फ्रॉम रनिंग वर्चुअल मशीन टू अ न्यू वर्चुअल मशीन, मतलब एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन पर सेंड हो जाती है रैम की मेमोरी, अगर आपको इसमें शिफ्ट करनी है तो। देन अब हम इसमें देखें तो कमांड्स इन लिनक्स टू मैनेज द ज़ेन एंड इट्स फंक्शनलिटी आर। अब कमांड जो लिनक्स करता है हमारा मैनेज करने के लिए, ज़ेन एंड इट्स फंक्शनलिटी आर। ज़ेन हमारा क्या है, ज़ेन जो है वो डोमेन होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स ऑल ड्राइवर्स रिक्वायर्स एंड हैज ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस ड्राइवर्स फॉर अवेलेबल हार्डवेयर। जो दिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस ड्राइवर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है ज़ेन, और ऑप्टिमाइज़ करता है ड्राइवर्स को जो अवेलेबल हार्डवेयर हैं आपके। अब नीचे मैं बात करूँ एक्सएम, द एक्सएम सब कमांड डोमेन है आईडी का, जो लिनक्स पर कमांड वर्क करती हैं। द एक्सएम प्रोग्राम इज द मेन इंटरफेस फॉर मैनेजिंग ज़ेन गेस्ट डोमेन। ये हाइपरवाइजर के पार्ट है, हाइपरवाइजर में ये सब चीज़ें हमें लोड करनी पड़ेंगी हाइपरवाइजर के लिए, अगर लिनक्स की बात करूँ तो द प्रोग्राम कैन बी यूज टू क्रिएट स्टार्ट पॉट रिज्यूम डिस्ट्रॉय शट डाउन डोमेन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू लिस्ट करंट डोमेन्स इनेबल्स और वी पिन VCPU वर्चुअल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड डिटैच वर्चुअल ब्लॉक डिवाइसेस। अब एक्सएम लिस्ट जो है हमारी वो काम कैसे करती है, इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ होस्ट गेस्ट सिस्टम विद द करंट स्टेट विद इंक्लूड। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमें कुछ भी चीज़ों की होस्ट गेस्ट या करंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जानकारी लेनी है, कुछ देखना, तो उसमें हमारी कमांड चलती है, जैसे कि आर फॉर रनिंग। ये क्या करता है, द डोमेन इज कंट्री रनिंग एंड हेल्दी। आपका जो डोमेन पर वर्क कर रहा है वो रनिंग है और हेल्दी है। बी से ब्लॉक, द डोमेन इज ब्लॉक एंड नॉट रनिंग और रनेबल। ऐसे पी से है पॉज, द डोमेन हैज़ बीन पॉज टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग द एक्सएम पॉज कमांड। यहाँ पे हमारा डोमेन से वही मतलब है जो आपका ये चल रहा है डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम से है, जो हैंडल करता है डोमेन, जो डिवाइस ड्राइवर्स को रिक्वेस्ट भेजता है और ड्राइवर्स को अवेलेबल कराता है। ठीक है, ड्राइवर्स को अवेलेबल कराता है किसके लिए, हार्डवेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका डोमेन का आता है इसको। ऐसे ही हमारा डोमेन इसके हैं एस शट डाउन, सी क्रेस्ट। अब एस शट डाउन द गेस्ट हैज़ रिक्वेस्टेड टू शट डाउन, गेस्ट ने रिक्वेस्ट डाल दी है शट डाउन के लिए, तो रीबूटेड और सस्पेंड होगा। एंड द डोमेन इज इन द प्रोग्रेस, डोमेन आपका इन द प्रोग्रेस ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉइंग द रेस्पॉन्स। आपका ये हार्डवेयर को भेज देगा रिक्वायरमेंट कि आपके ड्राइवर्स की या यूज़र्स की ये रिक्वायरमेंट है कि इसको शट डाउन कर दो, तो वो शट डाउन उस समय कर देगा। ऐसे ही सी क्रेस्ट है, डी डाइंग है। अब आपका आता है VMware। VMware इज अ मेजर कंपनी विच हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। VMware जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है जो वर्चुअलाइजेशन के उसमें काम में आता है। डेवलप्ड मैनी मोर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन दीज फील्ड्स, इसने डेवलप किया काफ़ी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन इस फील्ड में। इट इज सीन एज अ बिग प्लेयर इन बोथ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑफर्स आर कॉमर्शियल हाइपरवाइजर कॉल। अब कॉमर्शियल हाइपरवाइजर ESX है। देन आता है कंटेंट मेमोरी, लास्ट का देखें, कंटेंट ऑफ मेमोरी इज बाय नेचर चेंजिंग ऑल द टाइम। ESX यूजेज system where the content is sent to the other virtual machine and then it will check where data is changed and send that each time small small blocks में ये जाता है और कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसका पढ़ेंगे आगे, क्लाउड सिक्योरिटी।